हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंक फिनोमिक्स। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स एनालिसिस, जिसमें हम डिटेल्ड कवर करेंगे अगस्त मंथ से और फिर हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। इसमें जो सोर्सेस कवर रहेंगे, द फर्स्ट वन इज पीआईबी, जिसको हम कंप्लीट पीआईबी कवरेज करेंगे, द हिंदू, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज ऑन एयर, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ऑल गवर्नमेंट वेबसाइट, आरबीआई एंड सेबी वेबसाइट्स फॉर ऑल द सर्कुलर नोटिफिकेशंस जो भी आरबीआई और सेबी देते हैं, कमिटीज डिफरेंट अपॉइंट की जाती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी हम स्कीम्स कवर करेंगे मेजरली, एंड अदर इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्सेस को भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। कोर्स कंटेंट क्या रहेगा? डिटेल्ड करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे, नेशनल न्यूज पढ़ेंगे, इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे, अपॉइंटमेंट्स एंड ऑबिचुरीज को कवर करेंगे, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस न्यूज, ये हम इसमें कवर करेंगे। सो दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एंड असिस्टेंट, सेबी ग्रेड ए एस्पायरेंट्स, एसबीआई एंड पीओ क्लर्क एस्पायरेंट्स, IBPS PO and clerk aspirants, RRB PO and clerk aspirants, and those who are preparing for other bank, insurance and regulatory body exams as well. So let's come to the first news. इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है जुलाई में, वो सेकंड हाईएस्ट एवर रहा है। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था इन जुलाई 2017। रिसेंटली हमने 5 इयर्स कंप्लीट किए हैं, एंड ड्यूरिंग दिस 5 इयर्स द हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन जो रहा है हमारा, वो अप्रैल में रहा है, which is around 1.68 lakh crore, और second highest जो रहा है in the month of July. So in the year 2022 only we have seen the highest ever GST collection and second highest ever GST collection. The third highest was in 2021. Next news is West Bengal की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने अनाउंस किया है on 1st August को there will be 7 new districts will be added in the state of West Bengal. Currently there are 23 districts. So after including these 7 districts, the total number will go to 30. 30 districts हो जाएंगे। According to the government, जो 7 नए districts है वो होंगे सुंदरबन, इच्छामती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जहांगीरपुर, बहरामपुर और बसीरहाट। रिसेंटली वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिस्टर जगदीप धनखड़, जो कि गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, अभी रिसेंटली ही हैज अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये न्यूज आपको याद रखनी है। मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को टू इंप्रूव द ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। नाउ जब पावर की बात की जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। फर्स्ट कंपनी जो पावर जनरेट करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, फिर उसको ट्रांसमिट करने का काम ट्रांसमिशन कंपनीज करती है, जो कि उसको ट्रांसमिट करती है अप टू स्टेशन एंड सब स्टेशन। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बारी आती है, जो जिसको वो हर घर तक, कंपनीज तक, ऑफिसेज तक पहुंचाती है, और वो पहुंचाने वाली कंपनीज होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। सो इनको रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की गई, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था जब वो एड्रेस कर रहे थे उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य पावर एक्ट 2047 प्रोग्राम को वर्चुअली उन्होंने एड्रेस किया था। यहां पर उन्होंने ये स्कीम का रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले है वो 3 ट्रिलियन का रखा गया है, और जो इंप्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा इसका 5 इयर्स का, फ्रॉम 21-22 टू 25-26। लास्ट वीक ओनली हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक प्रोग्राम, एक वीक ऑब्जर्व किया था, जिसको बिजली महोत्सव किया गया था ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम 25th जुलाई टू 31st जुलाई, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एक्ट 2047 प्रोग्राम। यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह है मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सो ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम कुछ और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो पहला जो प्रोजेक्ट है, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, रामागुंडम प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च किया गया, जो कि 4.5 लाख मेड इन इंडिया सोलर पीवी मॉड्यूल से बनाया गया है। कायमकुलम प्रोजेक्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाख मेड इन इंडिया सोलर पीवी पैनल्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो ये 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है रूफटॉप सोलर के लिए।
रूफटॉप सोलर होता क्या है? रूफटॉप सोलर में आप अपने घर की छत पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोलर। आप सोलर अपने घर पर लगवाइए और जो एडिशनल एनर्जी आपके घर को पूरी एनर्जी देकर जो एडिशनल एनर्जी उससे जनरेट होगी या बच जाएगी, वो आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल कर सकते हैं। तो आपका ये रूफटॉप सोलर का प्रोजेक्ट भी, रूफटॉप सोलर का पोर्टल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया गया है। एक नई बुक लॉन्च की गई है मिस्टर संजय बारू द्वारा, जिसका टाइटल है जर्नी ऑफ अ नेशन 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। संजय बारू जो रहे हैं, ही वॉज अ वेरी वेल नोन पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ही वॉज अ मीडिया एडवाइजर एंड पॉलिटिकल एडवाइजर व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। सो मिस्टर संजय बारू ने यह बुक लिखी है और देयर आर 14 चैप्टर्स इन दिस बुक। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया वियतनाम किक स्टार्ट थर्ड एडिशन ऑफ आर्मी एक्सरसाइज, जिसका नाम है विनबैक्स 2022। ये थर्ड एडिशन है इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन आर्मी एंड वियतनामीज आर्मी के बीच में हो रही है। ये 20 डे का मिलिट्री ड्रिल होगा जो दोनों कंट्रीज के बीच में किया जाएगा, और ये चांदी मंदिर हरियाणा में होगा 1 से तो 20 अगस्त के बीच में। इसका जो थीम है employment and deployment of an engineer company and a medical team as a part of United Nations contingent for peacekeeping operations। वियतनाम का कैपिटल हनोई है, इसकी जो करेंसी है डोंग है, प्रेसिडेंट है नुगेन जुआन फुक है। नेक्स्ट न्यूज इज अर्थ रिकॉर्ड्स शॉर्टेस्ट डे। एक स्टडी कंडक्ट किया गया था बाय टाइम एंड डेट फ्रॉम द इंटरनेशनल अर्थ रिटेंशन एंड रेफरेंस सिस्टम IRS के द्वारा। उनके स्टडी में यह बात आई है कि 29 जुलाई 2022 को अर्थ का जो रोटेशन है वो नॉर्मल रोटेशन से थोड़ा सा कम रहा है। जनरली यूजुअली इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। सो टू कंप्लीट वन रोटेशन 1.59 सेकंड मिली सेकंड्स वाज लेस देन इट्स स्टैंडर्ड 24 आवर्स। सो पहले भी ये सिनारियो हुआ था 2020 में, जबकि रोटेशन कंप्लीट करने को अर्थ को 1.47 मिली सेकेंड्स कम लगे थे देन द स्टैंडर्ड 24 आवर्स। सो कुछ इसमें एडिशनल जस्ट फॉर नॉलेज एक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो डे का लेंथ है वो कम हो रहा है, वो 24 आवर्स से धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इसी चीज को चैंडलर इफेक्ट या चैंडलर वॉबल भी कहा जाता है। सो आपको रिमेंबर रखना है कि शॉर्टेस्ट डे कब रहा है, 29 जुलाई को। उससे पहले जो शॉर्टेस्ट डे था वो 19 जुलाई 2020 में था, और ये जो अर्थ का रोटेशन कितने मिली सेकेंड से कम हुआ है, 1.59 मिली सेकेंड से कम हुआ है। 4 ओलंपियंस अपॉइंटेड टू IOC एथलीट्स कमीशन। IOC के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर थॉमस बैच, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि यूएस की ग्रेट एथलीट है एलिसन फेलिक्स, आप सभी लोग जानते होंगे उनको, जिन्होंने एक ग्लोबल रिकॉर्ड बनाया है मेडल्स का, जिनके पास 22 मेडल्स है, जिनमें से 11 मेडल्स सिर्फ ओलंपिक में है। तो उनको अपॉइंट किया गया है। सेकंड अपॉइंटमेंट है एलिस्टर ब्राउनी की, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की ट्रायथलॉन के एथलीट है, जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है ट्रायथलॉन में। थर्ड इज ओलिसिया स्मिथ है, जो कनाडा से है, जिन्होंने समर और विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। फोर्थ वन इज साइक्लिस्ट है मोसामा अलीजादा, जो कि रेफ्यूजी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक में। तो इन चारों की अपॉइंटमेंट की गई है मिस्टर थॉमस बैच द्वारा, जो कि IOC के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट न्यूज इज फोर्थ इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा बिगिंस। हमने अभी देखा कि इंडिया और वियतनाम के मिलिट्री के बीच में एक एक्सरसाइज चल रही है विनबैक्स, जिसका थर्ड एडिशन है, और अभी इंडिया और ओमान के बीच में भी एक्सरसाइज चल रही है जिसका फोर्थ एडिशन है। वियतनाम और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज हो रही है वो हरियाणा में हो रही है, और ये जो एक्सरसाइज है ये राजस्थान में हो रही है। उसका ड्यूरेशन 20 डेज है, जो कि 1 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा, और इसका जो ड्यूरेशन है 1 अगस्त से 13 अगस्त तक होगा। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। ओमान का जो कैपिटल है मस्कत है, इसका जो करेंसी है रियाल है। यहाँ पर सल्तनत शिप है, तो सुल्तान इज हैथम बिन तारिक। प्रधानमंत्री मोदी लॉन्चेस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इन गिफ्ट सिटी। अब IIBX क्या होता है कि
जब भी आपको गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करनी पड़ती है तो वो ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है बुलियन एक्सचेंज। तो यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइमरी जो ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो लंदन बुलियन मार्केट है। तो ये बनाया क्यों गया? इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ गोल्ड आफ्टर चाइना। 25% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड डिमांड सिर्फ इंडिया से आती है, यानी 1/4 ऑफ द डिमांड सिर्फ हम ही जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए ये इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया गिफ्ट सिटी में। अब तक के नियम क्या कहते हैं? ओनली सर्टन बैंक्स एंड नॉमिनेटेड एजेंसीज वेर अलाउड बाय द आरबीआई टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सेल इट टू डीलर्स एंड ज्वेलर्स। द बुलियन एक्सचेंज विल अलाउ क्वालिफाइड ज्वेलर्स टू डायरेक्टली इंपोर्ट गोल्ड। अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्वालिफाइड ज्वेलर्स विथ नेट वर्थ ऑफ 25 करोड़ एंड 95% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ज्वेलरी, ये लोग क्वालिफाई होंगे इसमें ट्रेड करने के लिए। और एनआरआईज इनका $5 लाख का नेटवर्थ रेवेन्यू होगा, वो इसमें ट्रेड कर पाएंगे। बुलियन एक्सचेंज को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 2020 के स्पीच में निर्मला सीतारामन द्वारा। IIBX इज प्रमोटेड बाय 5 मार्केट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, CDSL, इंडिया NX, NSDL, NSE एंड MCX, और इसके जो MD और CEO है वो मिस्टर अशोक गौतम है। बंधन बैंक ने अपना फर्स्ट करेंसी चेस्ट ओपन किया है पटना में। तो करेंसी चेस्ट क्या होता है? करेंसी चेस्ट वो होता है कि जो बैंक का डे टू डे ऑपरेशंस में जो बैंक्स को, ATMs को जो पैसा लगता है वो करेंसी चेस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। करेंसी चेस्ट इज अ प्लेस वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स द मनी मिंट फॉर बैंक्स एंड ATMs। तो बंधन बैंक ने अपना पहला करेंसी चेस्ट ओपन किया है दीदारगंज इन पटना, बिहार, ताकि वो बिहार के जो ब्रांचेस है बंधन बैंक के, उनके जो ATMs है उनका कैश मैनेजमेंट कर सके। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। इसके फाउंडर एंड CEO जो है चंद्रशेखर घोष है। 2001 में इसको फाउंड किया गया था। चेयरपर्सन अनूप कुमार सिन्हा है। इसका जो टैगलाइन है वो आपका भला आपकी भलाई। नेक्स्ट न्यूज इज इंडस इंटरनेशनल स्कूल इन हैदराबाद इंट्रोड्यूसेस इंडिया फर्स्ट टीचिंग रोबोट, जिसका नाम है ईगल। तो इंडस ट्रस्ट जो है उन्होंने अपने स्कूल में इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट लॉन्च किया है टू टीच द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो असिस्ट टीचर्स इन टीचिंग। So as a part of national education policy, many schools are forwarding towards the automation in the school, digitization in the school. So as a part of automation and digitization, so Indus Trust has launched Robot Eagle। आपको नाम याद रखना है, Robot Eagle। पहला Robot Eagle उन्होंने लॉन्च किया है हैदराबाद, तेलंगाना, इस सिटी में। और apart from this 21 Eagle robot have been deployed across 3 of Indus schools, 7 each in Hyderabad, Bangalore and Pune. Thank you very much.